हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, अभी भी आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी भी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एसएससी ना एग्ज़ाम नहीं करवा रही हो, कोई कॉमेडी शो चल रहा हो जहाँ पे बच्चे के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चा अपने इस एक दिन के लिए न जाने कितनी रातें जगता है और क्या क्या नहीं करता है, उसके लिए ये दिन उसको देखना पड़ रहा है कि वो सेंटर्स पे जाता है और सेंटर पे उसे पता चल पाता है कि आपका पेपर आज नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये एक दिन का एग्ज़ाम होता है। चेयरमैन सर को समझना चाहिए कि ये कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये आपके एग्ज़ाम की डे पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आज आपका मूड कैसा है, कैसे मतलब आपका हो सकता है ना, जिसका आज एग्ज़ाम वो अटैम्प्ट करता और उसके बहुत अच्छे अटैम्प्ट जाते हैं। अब आप अगले दिन रिशेड्यूल कर रहे हो, उस दिन उसका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, उसके मूड अच्छे ना हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि बच्चा फुल्ली प्रिपेयर होके आता है और जब वो ऐसी चीज़ें फेस करता है तो फिर वो एक अलग ही जोन में पहुंच जाता है। बट चेयरमैन सर ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो खुद कंपटीशन से गए हुए हैं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो हमेशा जो है अपनी इस नई जो वेंडर है उसको डिफेंड करते हुए आपको अखबारों में ये इंटरव्यू देते हुए नज़र आएंगे, मीडिया में इंटरव्यू देते हुए नज़र आएंगे कि सब चीज़ हम सही कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। एसएससी की नई चाल है। और देखो, एसएससी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कितना भी चाल चल लो, छुपेगा तो नहीं, कितना भी छुपा लो नहीं छुपने वाला, क्योंकि हम लोग हैं और आपको तो आपकी हर एक बात को आगे करेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन टाइप की जो भी इशूज़ हैं जिस पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आप उन सारे इशूज़ की वीडियोज़ पे ना अभी यूट्यूब की तरफ से एक नया फीचर्स है। वो फीचर ये है कि आप हाइप कर सकते हो, यानी कि अगर आप हाइप में रैंकिंग में लाए तो वीडियो जो है पहुंच जाएगी आपकी बात जहां तक पहुंचनी है। एक होता है ना कि ज़्यादा व्यूज आता है तो वो रैंकिंग में जाता था, तो पहले व्यूज के कारण ट्रेंडिंग में जाता था। अब एक हाइप आ चुका है, हाइप के कारण भी ट्रेंडिंग में चला जाता है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट से इतना ही होगा, व्यूवर से जो भी वीडियो देख रहे हो, देखो आपके फ्यूचर के लिए ये बातें हैं, क्योंकि मेंस में भी आपको बैठना है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक के साथ साथ एक हाइप जरूर कर दें। साथ ही साथ मैं उन टीचरों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप जब कलम से क्रांति तक की बातें कर रहे थे कि हमारे पास इतने प्रूफ्स हैं कि हम प्रूफ्स अगर दिखा दें और ये कर दें तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, फलाना फलाना जो भी चीज़ें थी, आपने एक प्रोटेस्ट का रास्ता चुना। ठीक है, कि हम प्रोटेस्ट से अपनी बातें रखेंगे। चलो, उसमें क्या किया आपने, आप टीचरों ने ही अपनी प्रोटेस्ट को बिगाड़ लिया। मान के चलो कि वो टीचरों ने नहीं बिगाड़ा होता और प्रोटेस्ट ऐसे भी अनसक्सेसफुल हो जाता, आपकी बातें नहीं मानी जाती, तब आपका क्या स्टेप होता? मतलब आपने एक चीज़ अपनाया कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं आवाज़ उठाओगे। आज आपसे एक वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, या तो आप एसएससी से मतलब डर चुके हो कि वो आपको, एसएससी ने कहा ना कि आप ये पर्सनल इंटरेस्ट के कारण ये चीज़ें हो रही है, तो आप अपने बच्चों के लिए जेन्यून चीज़ें नहीं उठा पा रहे हो कि हाँ यहाँ इशूज आ रही हैं, यहाँ इशूज आ रही हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जो चूज किया उसमें ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं साथ नहीं दूंगा। तो जब आप साथ नहीं दोगे तो मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इन टाइप के टीचरों से ना पढ़ना छोड़ दो। जो आपका नहीं उसका आप नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके ये फ्यूचर का सवाल है, उनकी तो अरबों खरबों की बन चुकी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं और नया जो एसएससी का नई चाल है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, यही है एसएससी की नई चाल। यहाँ पे देखो, एडुकेटी एसएससी टीम। ठीक है, ये आप जाओगे सेंटर पे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आज दिनांक, ठीक है, 17/9/2025 86 छात्रों की परीक्षा किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाई। ठीक है, एसएससी ने आपकी परीक्षा को दोबारा कराने का निर्णय लिया है। आप सभी को आपकी परीक्षा की जानकारी एसएमएस या मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब ये 86 कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम किसी कारण से, भाई कारण तो बताओ क्या कारण था, क्योंकि जहाँ पे बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो और के हो गए, इनके किस कारण से नहीं हुए मेंशन कर दो एटलीस्ट रीजन। तो वो नहीं, किसी कारण से नहीं हो पाया। ये आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यही चीज़ रिटेन में दे रहे हैं, इनके पास
रिटेन आप देखो क्या है, डियर कैंडिडेट्स, ठीक है, एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 17/9/2025 फर्स्ट शिफ्ट, आज सभी का एग्ज़ाम किसी कारण से, ये दूसरे सेंटर का है, वहाँ पे था कि 86 का, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी का, पूरे शिफ्ट का किसी कारण से मतलब किस कारण से नहीं पता, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, एसएससी द्वारा आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया है। इसकी जानकारी आप सभी को मैसेज और ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम किस डेट पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे आपके यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपको मेल आ रहे हैं, मेल में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है, डियर कैंडिडेट योर सीजीएल एग्ज़ाम 2025 ऑन 17/9/2025 इन फर्स्ट शिफ्ट हैज़ बीन रीशेड्यूल ऑन 26 सितंबर को हो चुका है। यू कैन डाउनलोड योर न्यू एडमिट कार्ड फ्रॉम दी वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HQ दैट इज ये ssc.gov.in। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एबव पोर्टल विथ देयर यूजर ID नंबर एंड पासवर्ड। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें ये कर रहे हैं। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो पहले आपके कुछ इस तरह की नोटिस आती थी जो एसएससी बताती थी कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम जो है उनके रीजनल वेबसाइट से ये नोटिस डिक्लेयर किया जाता था। अब ये नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ा सा समझो। ये नोटिस देंगे तो क्या होगा ना कि ये पब्लिक डोमेन में दिखेगा, ठीक है, ये पब्लिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपको पर्टिकुलरली जितने बच्चे गए हैं सेंटर पे सिर्फ उनको पता हो पा रहा है कि आपका पेपर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका पेपर रिशेड्यूल हो रहा है, सिर्फ उनको पता है, या जिसके मेल जा रहे हैं उनको पता चल पा रहा है कि आपका रिशेड्यूल हुआ है। पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक मैसेज ये जाएगा कि एसएससी ने सारे इशूज़ को सॉर्ट आउट कर रही है और एसएससी एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा रही है। तो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से करा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं करा रहे हैं। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो तो आपको वो नोटिस दिया जा रहा है लिखित में, हैंड रिटन में, और आपके मेल पे मैसेज आ रहे हैं और SMS आ रहे हैं, ठीक है, मेल आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं। तो ये एसएससी इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम को फेयर और स्मूथली बता पाए, ठीक है। तो कितनी बड़ी नई चाल है, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो ताकि ये इशू उठे, ठीक है, ये इशू पब्लिक डोमेन में रहे, ओके। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी जो है पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके पेपर के लेवल जो हैं अच्छे खासे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से एक बुक आ रही है जो कि DP सिंह सर के द्वारा यहाँ पर ये बुक लिखा गया है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जो आपके कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन दिए गए हैं, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम का दिया ही गया है। तो इसमें अच्छे तरह की आपकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप बुक को पूरा पढ़ोगे, यहाँ पर इस बुक के साथ आपको एक और बुक मिलेगा जो आपकी शॉर्टकट बुक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ये बुक की खासियत है, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे बताया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन दी गई है, ठीक है। आप इस बुक को परचेज करना चाहते होगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक और बुक आपको, वो बुक है आपकी ये जो आप शॉर्टकट के रहस्य, ठीक है, इसमें आपको शॉर्टकट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, आपको बताया गया है 3 अंक संख्याओं की जोड़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है शॉर्टकट के द्वारा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ईजिली एग्जाम में, क्योंकि टाइम सेविंग ज़रूरी होता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, परचेज कर लेना, ठीक है। सो आपने देखा कि ये हमारी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो है ओरिजिनल नोटिस, ओरिजिनल मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन के नोटिस है, ठीक है, जो आपको पब्लिक डोमेन में इजीली मिल जाएगी, साइट पे जाओगे मिल जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि ये वाली नोटिस, ये वाली जो मेल आपको आ रही है, ठीक है, बच्चे को जो आ रही है जिनके रिशेड्यूल हुए हैं, तो ये आपको पब्लिक डोमेन में तो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये एसएससी सिर्फ यही जताना चाह रही है कि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट करा रहे हैं। आप पहले कैंसिलेशन देख रहे थे, अब कैंसिलेशन नहीं देख रहे हो, तो वो इजीली कह देंगे कि हम स्मूथली करा रहे हैं।
जैसा कि उन्होंने कह दिया इतने सारे शिफ्ट कैंसिल होने के बाद वो कहते हैं 25 शिफ्ट ही कैंसिल हुआ है और नेशन वाइड स्मूथली पेपर हो रहा है। तो ये बस वही दिखाना चाह रहे हैं कि हम पेपर अच्छे से करा रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है कि पेपर अभी भी कैंसिल हो रहा है। रीज़न क्या है पता नहीं, किसी कारणवश। सो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखो मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारी बातें रखता हूँ, ठीक है। सो आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि हाइप दबा के करो, लाइक दबा के करो, शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो तो। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कहने के लिए तो कलम से क्रांति लाएंगे बट लाते कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।